हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड हाइप दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपका एक लाइक और एक हाइप मुझे मोटिवेट करता है कंटिन्यूसली मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और मैं आज आपके लिए एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, बट ये सक्सेस स्टोरी लाइफ चेंजिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो उसका नया वर्जन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, है ना। बहुत टाइम से अपने एसपी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। उनको उनके एसपी के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं, छोटी सी है। तो ये रही सक्सेस स्टोरी। ठीक है, शी इज़ माई क्लाइंट और इन्होंने मुझे मैसेज किया था, हाई गुड मॉर्निंग, आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। yesterday SP1 kept calling me and repeatedly insisted on meeting। ठीक है, तो इनके दो SP हैं, SP1 एंड SP2। ठीक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, आप लोग भी मल्टीपल लोगों को साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये दो लोगों को मैनिफेस्ट कर रही है ना। हर किसी की रियलिटी अलग है, तो हम लोग जजमेंटल नहीं होंगे। हम लोग इस लॉ को सीख रहे हैं, तो इस लॉ को सीखने के लिए आपके जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करो, मेरे जो रूल्स हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, और जिस भी पर्सन का जो रूल है वो उसको फॉलो करेगा। रूल से मेरा मतलब यहाँ पे है ना, हमारे एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं, हमारे मोरल वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। आई एम टीचिंग लॉ ऑफ अजम्पशन एंड आप लोग भी सीख रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन एंड समथिंग। तो बस यहाँ से यही टीचिंग लो और इसके अलावा कुछ नहीं। जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए उसे हमें बस इग्नोर करना होता है, और जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हमें फोकस करना होता है। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बस इस सक्सेस स्टोरी से ये सीखो कि यस, यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन मैनिफेस्टेशन एंड यू कैन चेंज योर एसपी। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि नहीं ये आपके मोरल वैल्यूज या आपके एथिक्स के अगेंस्ट है, जस्ट इग्नोर इट। तो ये दो लोगों को मैनिफेस्ट कर रही है क्योंकि शी इज़ नॉट श्योर कि इनको किनके साथ शादी करनी है, इसलिए ये दो लोगों को मैनिफेस्ट कर रही है। एंड जब दोनों मैनिफेस्ट हो जाएंगे देन शी विल डिसाइड कि इनको किससे शादी करनी है। ठीक है, इनके SP1 के साथ इनका ये सिचुएशन हो गया था कि इन्होंने देखा कि इनका स्पेसिफिक पर्सन आई थिंक किसी और लड़की से बात कर रहा है, और फिर ये चाहती थी कि मतलब मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहती हूँ परमानेंटली, प्लस मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे माफ़ी भी मांगे, है ना। और उन्होंने खुद से ही नो कॉन्टैक्ट करके रखा था जब ये मेरे पास आई। फिर वही मैंने इन्हें सारी चीज़ें समझाई इनकी सिचुएशन के हिसाब से, एंड इन्होंने फिर अच्छे से परसिस्ट किया। इस बीच में कुछ मोमेंट्स भी हुई जहाँ पे इनके एस्पिरेंट को मैसेजेस किए नॉर्मल से, बट इन्होंने बिल्कुल भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बट बीच में थोड़ा सा ट्रिगर हुई थी, लेकिन फिर इन्होंने संभाल लिया खुद को, और इवेंचुअली ये जो एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रही थी वो इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि इनका एसपी इनको बार बार कॉल कर रहा है, मिलने के लिए बोल रहा है। एंड फिर ये लोग मिले आफ्टरनून में, स्पेंड अ फ्यू आवर टुगेदर, हैड लंच एंड कंटिन्यूड मीटिंग इन द इवनिंग एज वेल। ठीक है, तो ये लोग मिले, लंच किया, साथ में रहे, एंड वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर। ही एपोलोजाइज्ड, टच्ड माई फीट एंड बेग्ड मी नॉट टू लीव हिम। ठीक है, उसने माफ़ी भी मांग ली और पैर भी पड़ लिए और प्लस बेग भी किया कि अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है इस कहानी से, जैसे कि ये दो लोगों को मैनिफेस्ट कर रही हैं, वो उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि शी इज़ नॉट श्योर अबाउट मैरिज। तो वो डेस्परेशन नहीं है जो एसपी को लेकर होती है ना, कि अगर ये नहीं मिला तो मेरे साथ क्या होगा, वो नहीं है। प्लस अपने आप को ये ऊपर रख रही हैं, पेडेस्टल पे रख रही हैं, किसी एक पर्सन के लिए ऐसे पीछे नहीं पड़ी हैं कि वो मिल जाए बस। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है। बेसिक आप लोगों को भी यही समझना है कि आपको भी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैंने देखा है और जो मैं देखती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे मुझे यही समझ में आया है, यही कंक्लूजन निकला मेरा, कि अगर कोई भी रिलेशनशिप ख़राब है उसके सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर उस पर्सन के बारे में नेगेटिव अजम्पशन। एंड 80 to 90% केसेस में वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट ही रीज़न होता है किसी भी पर्सन को अपनी रियलिटी में नेगेटिव कर लेने का। तो अगर आप लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो फिर आप
लोगों को पॉजिटिवली ही रिक्रिएट करोगे, आप नेगेटिव सोच ही नहीं पाओगे। आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि एवरीवन एंड एवरीथिंग आई पुश्ड आउट, तो फिर सोचने में भी डर लगता है कुछ गलत, है ना। तो ये नोइंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एडवांस करना होगा आपको, मतलब बहुत बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना होगा। और बेसिक चीज़ें यही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट हु यू आर, आप हो कौन, आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितने शक्तिशाली हो, आपकी सोच कितनी पावरफुल है। एक एक थॉट में इतनी ज़्यादा क्रिएटिव पावर होती है। और ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें समझना पहली बार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आप अफर्मेशंस करो, टेक्निक्स करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द बेसिक। जब मैंने सक्सेस स्टोरी कम्युनिटी में शेयर की थी तो किसी ने सवाल पूछा था कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो इनका एसपी है वो उनके पैर पढ़ लिया। उसका आंसर है कि इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव किया। ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा काम करते रहो, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो यहीं से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन एंड इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो कि हर किसी का होना चाहिए, है ना। और सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है इसलिए आई थिंक विद इन अ मंथ इन्होंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, ये चीज़ जो मैं आप लोग के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। तो इन्होंने फिर आगे लिखा है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी और सरप्राइज बिकॉज आई हैव मैनिफेस्टेड दिस मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो इन्होंने ये पहले भी मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो इस बार इनके लिए काफ़ी ईजी रहा। SP2 का अभी इन्हें कोई पता नहीं है, बट शी इज़ श्योर दैट ही विल कम। Yesterday I also saw a small sign of progress at work. I am persisting despite what's happening in the 3D. तो इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैनिफेस्ट की है, जो कि है दुबई से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले ईरान, इजराइल एंड USA का जो वॉर चल रहा था, इसकी वजह से दुबई में भी बहुत सारा कियोस हो रहा था, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट में ही कियोस चल रहा था। तो उस टाइम पे इनके काम को भी बहुत अफेक्ट पड़ रहा था। इनका कोई प्रोजेक्ट था जो स्टार्ट होने वाला था, बट इस वॉर की वजह से इनका ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, और उसके लिए भी इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। तो मैंने इनको बोला कि आप बिल्कुल डिल्यूजनल बन के अपनी रियलिटी के लिए परसिस्ट करो, और इन्हें कुछ अफर्मेशन दिए थे, वो अफर्मेशन भी इन्होंने अच्छे से किए। एंड जब ये मेरे को सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही थी, उसी टाइम पे सीज़ फायर हो गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उसके बाद से शांति भी है, वॉर अभी थम चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने वॉर रोक दी। हमें हमेशा अपनी रियलिटी में रहना चाहिए। मैं अपनी रियलिटी में रह के अपनी आंखों से जो देखना चाहती हूँ मैं वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जो भी मेरी कॉन्शियसनेस में है ना। जैसे मैंने अपने भाई के लिए जॉब मैनिफेस्ट करी, तो वो मैंने कैसे करी, मैं उसके लिए अफर्म नहीं करती थी उसकी जॉब लगी, उसकी जॉब लगी, उसकी जॉब लग गई। मैं ये अफर्म करती थी कि मेरे भाई की जॉब लग गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से। मेरा भाई मुझे आके बता रहा है कि मेरी जॉब लगे, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। मतलब इन माई रियलिटी ये सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए मैं हमेशा बार बार आपको बोलती हूँ कि अपनी रियलिटी में रह के परसिस्ट करो, अपनी रियलिटी में रह के अफर्म करो, है ना। इन्होंने ना तो ट्रंप के लिए अफर्म किया, इन्होंने ना तो ईरान के लिए अफर्म किया, इन्होंने बस अपने लिए अफर्म किया कि मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे उसमें बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो वही हुआ। आपकी रियलिटी को, आपके अजम्पशन को पूरा करने के लिए हज़ार क्या लाखों लोगों को भी मूव करना पड़े ना, वो करेंगे। ठीक है, बस आपको विश्वास होना चाहिए लॉ के ऊपर कि ये वर्क कर रहा है। हो सकता है आपको सर्कमस्टेंसेस टफ लगे, हो सकता है आपको एक पॉइंट पे ऐसा भी फील हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट हुई है, अगर आपका माइंड सैचुरेट हुआ है, तो यू विल हैव इट, यू विल मैनिफेस्ट इट। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, आज नहीं तो कल। बट यू शुड परसिस्ट, आपको परसिस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ जो आपको मैनिफेस्टेशन में मदद करेंगी। पहला, जो कि पूरे लॉ ऑफ अजम्पशन का जो समरी है, वो ये है, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड एंड कंटिन्यू फीलिंग इट अंटिल दैट विच यू फील ऑब्जेक्टिफाइड इटसेल्फ। तो हमें क्या करना है, अज्यूम करना है। ये पूरे लॉ ऑफ अजम्पशन का बेसिक है। हमें क्या करना है, अज्यूम करना है। जैसे कि अज्यूम कर लिया कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। ठीक है, अब फील करो कैसा लगेगा आपको कि अगर सब कुछ आपके फेवर में हो जाए, है ना। और फिर इस फीलिंग को पकड़ के रखो, दिस इज़ योर विश फुलफिल्ड। इसको पकड़ के रखो तब तक जब तक कि वो आपको सामने ना दिखने लगे, तब तक जब तक आपको सामने ना दिखने लगे कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। इवन वो चीज़ पहले आपको लग रहा था कि आपके ऑपोजिट हो रही है, बट अल्टीमेटली वो टर्न हुई आपके फेवर में, तब तक परसिस्ट करो। दूसरी बात जो नेविल गोडार्ड ने बोली है, यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वॉन्ट टू बी एंड योर रिफ्यूज़ल टू बिलीव दिस इज़ द ओनली रीज़न यू डू नॉट सी इट। मतलब आप ऑलरेडी वो हो जो आप बनना चाहते हो।
आप ऑलरेडी बहुत लकी हो, आप ऑलरेडी बहुत हैप्पी हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। लेकिन जब आप 3D सर्कमस्टेंसेस को देख के ये कंक्लूड कर देते हो कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर एंड अभी भी आपको वो चीज़ नहीं मिली है, तो आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो उस सेकंड पे, और आप रिफ्यूज़ कर रहे हो अपनी उस डिज़ायर्ड रियलिटी को। आप वापस आ रहे हो बार बार उस नेगेटिव रियलिटी में जो आपको नहीं चाहिए। एंड यही रीज़न है कि आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है। यही सिर्फ एकमात्र रीज़न है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से दूर कर रहा है। तो चाहे कितना ही ऑपोजिट दिखे, बिल्कुल भी ये कंक्लूड मत करो कि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए। हमेशा यही कंक्लूड करो कि इट इज़ ऑलरेडी विद मी। अगर कोई बुरा सर्कमस्टेंस दिखता है ना, उस वक्त तो और ज़्यादा परसिस्ट करो, उस वक्त तो और ज़्यादा अफर्म करो। जैसे मान लो कि आपको बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल आ रहा है, बहुत गंदा सा कियोस चल रहा है, और आप उस कियोस से बचने के लिए अपने कान में ईयरफोन लगा दो और ईयरफोन में अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो। वैसा ही है ये, यही करना है हमें। बाहर जो भी चल रहा है चलने दो। आपके इंटरनल वर्ल्ड में सिर्फ आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी ही प्ले होती रहनी चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू दैट यू वुड नॉट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। वो हर चीज़ जिसको आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते उसको कभी एक्सेप्ट मत करो। इंसल्ट एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते ना, तो कोई करता है तो डोंट एक्सेप्ट इट। जिसने की है उसी को दे दो। अब देने का मतलब ये नहीं कि आप भी बदले में उससे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करो, ऐसा नहीं है, बट डोंट एक्सेप्ट इट। वो बोल रहा है, पता नहीं किसके लिए बोल रहा है, मुझे क्या पता। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई एम रिस्पेक्टेड। ठीक है। इमेजिनिंग क्रिएट्स रियलिटी, और आप जो इमेजिन कर रहे हो ना इस पॉइंट पे, यही आपकी रियलिटी बनेगा। इस बात को आप लिख लो कहीं। आप जिस भी चीज़ में, जिस भी फीलिंग में, जिस भी इमेजिनेशन में परसिस्ट कर रहे हो, यही आपकी रियलिटी बनेगा, चाहे आपकी ये फीलिंग पॉजिटिव है या नहीं, आपकी ये इमेज पॉजिटिव है या नहीं। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हुआ है इस वक्त, आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंस है, वो सब आपका ही मैनिफेस्टेशन है। अगर आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो सोचो, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑपोजिट ज़रूर सोचा होगा अपने उस रिश्ते के बारे में, तभी आपको 3D में ऐसे दिखाया है। आपने ज़रूर कभी ना कभी अपने पार्टनर के ऊपर शक किया होगा, और इसीलिए उसका नेगेटिव वर्जन आपके सामने है। और अगर पार्टनर के ऊपर पर्टिकुलरली नहीं भी किया है तो जनरली शायद आप रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव रहे होगे, या आपने अपने आसपास बहुत सारी फेल्ड रिलेशनशिप देखी होगी, या एक और रीज़न है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही कमज़ोर रहा होगा, कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि यू आर वर्दी। कई बार लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो ये सोचते हैं कि, जो ये बोलते हैं कि मैम अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है ना, हमें लगता ही नहीं कि ये सच में हमारे साथ अच्छा कर रहा है, हमें यही लगता है कि पक्का इसके पीछे इसका कोई और मोटिव होगा, है ना। तो दिस इज़ द वीकनेस, इसको ठीक करना है हमें। ये तब होगा जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर सिरे से वर्क करोगे। तो आपका एसपी आपसे ऑलरेडी ऑब्सेस्ड है, बस उस वर्जन में परसिस्ट करना स्टार्ट करो। आप ऑलरेडी मैरिड हो, बस अपने मैरिड वर्जन के ऊपर फोकस करो। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, अपने उस सक्सेसफुल वर्जन के ऊपर परसिस्ट करो। जहाँ भी आपका फोकस जाता है वो चीज़ ग्रो करती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। नेक्स्ट 10 डेज़ अपने बालों के लिए अफर्म करो, आप देखना आपके बाल ही चेंज हो जाएंगे। कोई भी एक एरिया ले लो अपनी लाइफ का, उसके लिए अफर्म करना स्टार्ट करो। चाहे बस इसके लिए करो कि आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टेड। चाहे यही चैलेंज ले लो कि मैं नेक्स्ट 10-15 डेज़ एक अफर्मेशन करूँगा, सिर्फ एक एरिया के ऊपर ध्यान दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दो, बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए बस एक चीज़ देखो। या फिर आप कोई अपना फिजिकल अपीयरेंस भी ले सकते हो, अपना स्किन ले लो या अपने बाल ले लो, है ना, अपना चेहरा ले लो, ग्लो ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है। पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर रेजिस्टेंस। मैंने पहले भी बोला है, आज फिर से बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस आर रेजिस्टेंस। एक्सपेक्टेशन वीकनेस है, कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी, जो आपको इंटरनली खोखला कर देती है, आपको डिपेंडेंट बना देती है दूसरों के ऊपर। आप अपनी शक्ति को प्रयोग नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी, फिर आप विक्टिम माइंडसेट में चले जाओगे और आप ब्लेम करोगे दूसरों के ऊपर, है ना। एंड यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के
आप जो चाह रहे हो उसको एक्सपेक्ट मत करो कि वो होगा, ये सोचो कि ऑलरेडी है। बालों के लिए फॉर्म करो तो सोचो कि ऑलरेडी मेरे बाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। ऑलरेडी आई एम वेल्दी। ऑलरेडी मेरा रिश्ता बहुत सुंदर है। ऑलरेडी मेरे रिश्ते के बारे में हर किसी को पता है एंड एवरीबडी अप्रिशिएट माई रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, है ना। बस एक एरिया पकड़ लो और नेक्स्ट 15 डेज बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ रिपीटिशंस करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे टास्क कंप्लीट, क्योंकि 3D बहुत ज़्यादा रियल लग रही है ना आपको, क्योंकि आपके सर्कमस्टेंस बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं ना आपको। पर अगर मेरी मानो तो आपके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप जितना फोकस इनके ऊपर दोगे ये उतने ज़्यादा टफ बनते जाएंगे। आपकी 3D रियल नहीं है, 3D टेम्पररी है, ये चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो सकती है। ये सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। और ये चीज़ मैंने अपनी रियलिटी में हज़ारों बार प्रूव होते हुए देखी है, हज़ारों बार। बस आपको फोकस सिर्फ उस चीज़ के ऊपर रखना है जो चीज़ आपको चाहिए। नो मैटर व्हाट, आई विल थिंक ओनली व्हाट आई वांट। ये मंत्र है, इसको जप लो, इसको रख लो, इसको चिपका लो अपने रूम में कहीं पे, अपने हाथ में गड़ा लो और इसको फॉलो करो। आपको चेंजेस नज़र आएंगे, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरी साइड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई लव यू ऑल। बाय बाय।